तो देखो बेटा, अब एक्सरसाइज 6.3 भी बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इतना ही याद रखना है। इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180। ठीक है, ट्राइंगल में अगर आप तीनों एंगल को ऐड करोगे, सम करोगे उन सब का, तो आपका टोटल कितना आएगा 180 डिग्री। और आपको चैप्टर 4 आता है, तो ये चैप्टर तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, मुझे फर्स्ट फिगर गिवन है जिसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राइंगल गिवन है ABC। अब मुझे पता है अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा 180। तो देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस वैल्यू पुट कर दो। A की जगह पे क्या है x, B की जगह पे 50, C की जगह पे 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 प्लस 60 कितना हो गया 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस 110 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो x दैट इक्वल्स टू 180 माइनस 110, देयरफॉर x इक्वल्स टू 70 डिग्री। दैट्स इट, ये आ गया आपका आंसर। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने ला दिया। कितना आया 70 डिग्री। आया समझो? बस ये एक चीज ही आपको याद रखनी है, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्री। कोई भी दो चीज गिवन है, आप थर्ड इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो देखो बच्चों, सेकंड पार्ट, ट्राइंगल गिवन है PQR। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। अब मुझे पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों को मैं ऐड करूंगा, कितना टोटल आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एग्जाम में ये लाइन आपको कंपलसरी लिख के आना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, P की वैल्यू मैंने आपको बताया था, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री। तो 90 प्लस Q की वैल्यू कितनी है 30, एंगल R की वैल्यू कितनी है x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब प्लस 120 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट्स इट। तो मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 डिग्री। बस हो गया आपका आंसर सॉल्व। तो देखो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन, ट्राइंगल गिवन है x y z, 30 110 और x। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही सेम प्रोसेस, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z कितना आ जाएगा 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या है 30, y की वैल्यू क्या है 110, z की वैल्यू क्या है x इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 140 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस 140 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो x दैट इक्वल्स टू 180 माइनस 140, देयरफॉर x इक्वल्स टू आ गया हमारा 40 डिग्री। दैट्स इट। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 40 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे स्टार टिक कर लेना। देखो बिल्कुल सिंपल है, ट्राइंगल गिवन है, एक एंगल x है, दूसरा भी एंगल x है, और तीसरा एंगल कितना गिवन है 50 डिग्री। नाउ मुझे पता है कि अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मेरा टोटल कितना आएगा 180। तो सिंपली बस ऐड कर दो, x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x प्लस x बेटा कितना होता है 2x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो, प्लस 50 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 50, देयरफॉर 2x कितना आ गया 130 डिग्री। अब देखो, 2 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 65 डिग्री। दैट्स इट, ये आ गया आपका आंसर। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 65। मतलब ये एंगल कितना है 65, ये भी एंगल कितना है 65। तो 65 प्लस 65 प्लस 50 आप टोटल करोगे, आपका 180 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में? काफी सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो बेटा, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो सब x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, मुझे पता है अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा 180। तो बस x प्लस x इक्वल्स टू 180। अब x प्लस x कितना होता है 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री।
3 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो x दैट इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 60 जा। देयरफॉर x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 60 डिग्री। दैट्स इट। मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका लास्ट पार्ट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक है 2x, एक है x, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। अब तो आप सबको पता चल गया, जब भी ये सिंबल आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। अगर अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो 2x प्लस x प्लस 90 इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री। 2x प्लस x कितना होता है, 3x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x दैट इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस 90 यहाँ पे गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। 180 माइनस 90 कितना होता है, 90। 3 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो 90 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 30 जा। देयरफॉर x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 30 डिग्री। बस वही तो हमको फाइंड करना है, x की वैल्यू, जो हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर x 30 डिग्री है तो 2x कितना आ जाएगा, 2 इंटू 30 कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है। ओके, 2x तो 60 डिग्री, अकेला x तो 30 डिग्री। दैट्स इट। ये था हमारा लास्ट पार्ट। तो अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y। अब आपको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल अच्छे से सारे कंसेप्ट जो भी आते हैं सब यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे 120 एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। तो देखो 120 के सामने आपको कौन से दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, 50 और x। काफी सारे बच्चे बोलेंगे y, बट ये इसके एडजेसेंट है। मुझे एडजेसेंट नहीं चाहिए। एडजेसेंट मतलब नेबर, बाजू वाला। मुझे ये नहीं चाहिए, उसके ऑपोजिट। तो एक है 50 और एक है x। तो देखो 120 इक्वल्स टू 50 प्लस x। ठीक है। अब देखो प्लस 50 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो 120 माइनस 50 इक्वल्स टू x। तो 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 70। देयरफॉर x इक्वल्स टू 70 डिग्री। मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 70 डिग्री। मतलब ये मुझे मिल गया 70 डिग्री। ओके। अब देखो, अब मुझे क्या फाइंड करना है, y। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। एक चीज याद रखना, ऑन स्ट्रेट लाइन टोटल इज 180 डिग्री। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर टोटल हमेशा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। मतलब y और 120 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो y प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस 120 यहाँ पे गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो y डेट इक्वल्स टू 180 माइनस 120, देयरफॉर y इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट्स इट। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है। ये था एक तरीका करने का। अब आप में से काफी सारे बच्चे सोचेंगे कि देखो मेरे पास 70 है, 50 है, तो यहाँ से मैं y भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। ये था इसका केस 1। एग्जाम में आप कोई भी मेथड करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक बार मैं आपको केस 2 भी बता देता हूं। x प्लस 50 प्लस y टोटल कितना आ जाएगा, 180। x की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ गई, 70 प्लस 50 प्लस y इक्वल्स टू 180। 120 प्लस y इक्वल्स टू 180 प्लस 120 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। 180 माइनस 120 कितना होता है, 60 डिग्री। देखो ऐसे भी 60 डिग्री आया और ये भी हमारा 60 डिग्री आया। ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ऑन अ स्ट्रेट लाइन द टोटल इज ऑलवेज 180। ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VOA। अब देखो 80 के ऑपोजिट कौन दिखाई दे रहा है, जस्ट उसके ऑपोजिट क्या है, y। तो y भी हमारा कितना हो जाएगा, 80। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सेम।
ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। तो अगर यहाँ ये 80 है तो इसके ऑपोजिट कौन है, y, तो y भी कितना हो जाएगा 80। तो हियर y इक्वल्स टू 80 डिग्री। रीजन क्या देना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। अब मुझे पता है ट्राइंगल में टोटल कितना होता है 180 डिग्री, बस देयरफॉर y प्लस 50 प्लस x, इन सबका टोटल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। y की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ गई 80 प्लस 50 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 130 प्लस x इक्वल्स टू 180 प्लस 130 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। x इक्वल्स टू 180 माइनस 130, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है, मतलब यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई, और वही तो हमको फाइंड करना है x और y, ठीक है। आया पूरा क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो बच्चों, अब थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उसमें मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही सेम, सबसे पहले मैंने देखा एक्सटीरियर कोई आया है x, एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, मतलब x इक्वल्स टू 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 कितना होता है 110 डिग्री। तो x का वैल्यू मुझे आ गया 110, ठीक है। अब मुझे पता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन टोटल कितना होता है 180 डिग्री, मतलब x और y, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे आप, लीनियर पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर मींस स्ट्रेट लाइन। x की वैल्यू कितनी है 110, y की वैल्यू मुझे नहीं पता, प्लस 110 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। y इक्वल्स टू 180 माइनस 110, देयरफॉर y इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कोई भी मेथड आप कर सकते हो, लीनियर पेयर यूज करोगे तो अभी y की वैल्यू 70 आ जाएगी। अब आप सोचोगे कि ट्राइंगल में 1 2 3 इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा फिर मैं y की वैल्यू निकालूंगा, वो भी चलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, 50 प्लस 60 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 110 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 110 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो y इक्वल्स टू 70 डिग्री। देखो कोई भी अप्रोच आप यूज करो आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है, जैसा चाहे आप वैसा दिमाग लगा के अपना आंसर लेके आ सकते हो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट फिगर में मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अभी मैंने आपको बताया था, मतलब x के ऑपोजिट कौन है 60, मतलब अगर ये 60 है तो x भी कितना हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। तो यहाँ पे आपका लिखोगे x इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, VOA, डेट मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब इन ट्राइंगल टोटल कितना होता है बेटा 180 डिग्री, ठीक है, मतलब 30 प्लस 60 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 30 प्लस 60 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 30 प्लस 60 90 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस 90 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। y इक्वल्स टू 180 माइनस 90, देयरफॉर y इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट्स इट, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आया समझ में, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट, वही मुझे सेम x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने देखा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब देखो अगर ये 90 है तो y भी कितना हो जाएगा 90, क्यों, y इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब देखो मुझे पता है ट्राइंगल में टोटल कितना होता है 180 डिग्री, मतलब x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस x कितना होता है 2x, y की वैल्यू ऑलरेडी आ गई 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस 90 यहाँ पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, देयरफॉर 2x इक्वल्स टू
90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड, तो 90 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 45 डिग्री। दैट्स इट, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है। एक बार वापस मैं आपको बताता हूं, अगर ये 90 है तो y भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस अब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, बस फिर यहां से तो पूरा सिंपल इक्वेशन ही है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जैसा क्वेश्चन वैसा लॉजिक आपको यूज करना है। ठीक, आया समझ में। तो कोई भी चीज रट्टा मारने की या लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आप समझते जाओ, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन जिसमें मुझे वही सेम x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखने में बिल्कुल अजीब लग रहा होगा बट इट इज वेरी सिंपल। अब देखो, अगर ये x है तो ये y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू y, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये y को मैं क्या ले सकता हूं, x। अब देखो, अगर ये x है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब अब सबको भूल जाओ, ट्राइंगल के अंदर देखो, एंगल 1x, एंगल 2x, एंगल 3x, तीनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो बस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x दैट इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखो, अगर x 60 है तो y भी कितना आ जाएगा, 60। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब 60 60। दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर ये x था तो ये भी कितना हो जाएगा, x। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब x प्लस x प्लस x इन अ ट्राइंगल, व्हाट इज द टोटल, 180 डिग्री। बस अगर x की वैल्यू 60 तो y की वैल्यू भी 60। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। सो दिस वाज एक्सरसाइज 6.3। यहाँ पे हो गई हमारी फिनिश। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। स्टिल कोई भी डाउट हो तो बिंदास आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4।